अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण भगवान के पास में आए सहायता मांगने के लिए। भगवान कृष्ण ने दोनों को कहा कि आप आए हैं, विश्राम करिए, कल सवेरे जो आएगा सबसे पहले मैं उसको सहायता दूंगा, मेरा नियम है। दोनों को विश्राम करवा दिया। दुर्योधन सवेरे उठा, उसको लगा कि कहीं अर्जुन पहले ना पहुंच जाए वरना मदद उसकी हो जाएगी, इसलिए ये तो उठा, नाया धोया भी नहीं, मुंडू धोयोग नहीं धोयो गो भगवान कर। भगवान ने दुर्योधन को पहले आते देखा तो थोड़ा आराम कर लिया, लेट गए, क्योंकि भगवान भीतर से तो भक्त के ही पक्ष में रहते हैं। अर्जुन जी उठे हैं, तैयार हुए हैं, आए हैं, देखा भगवान सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो भगवान के चरणों की ओर एक बोरी पड़ी थी, उस पर बैठ गए। और दुर्योधन भगवान के सर की तरफ बैठा था सोफा सेट पे, हीरा की। और दुर्योधन को अभिमान था कि मैं तो हस्तिनापुर का राजा हूं, वो ऑलरेडी पहले से ही। और अर्जुन तो चरणों की ओर बैठ गए दास भाव से कि हम भगवान के दास। पर भगवान जब उठे तो आप भी विचार करिए, समझदार हैं, कोई आपके सर की तरफ बैठा है, कोई आपके पैर की तरफ बैठा है, आप उठेंगे तो आपको पहले कौन दिखेगा? जो पैर की तरफ बैठा वही तो दिखेगा। अर्जुन पैर की तरफ है, भगवान की चरण की ओर है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को देखा और कहा, आओ अर्जुन। जितने में दुर्योधन बोला, पहले तो मैं आया, ये तो बाद में आया। आपने कहा था ना पहले आएगा उसको मदद दूंगा, मैं आया पहले, मुझसे बात करो, इससे क्या बात करते हो? भगवान बोले, दिखने में मुझे अर्जुन पहले दिखाई दिया, आने में आए होंगे श्रीमान जी आप पहले, इसलिए मैं दोनों को सहायता दूंगा, चिंता मत करो, तुमको भी तुमको भी। भगवान बोले, एक तरफ तो मेरी एक अक्षौणी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, और वो भी बिना शस्त्र। मैंने प्रतिज्ञा करी है, हाथ में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो क्या चाहिए, सेना या कृष्ण? दुर्योधन को लगा कि ये बिना शस्त्र रहेंगे अकेले, तो इनको वहां ले जाकर आले में बैठाकर इनकी पूजा थोड़ी करवानी है, युद्ध करना है भाई, सेना होगी तो लड़ेगी, जीतेंगे। तो वो बोला, हमें तो सेना चाहिए। भगवान ने आज्ञा करी, नारायणी सेना दुर्योधन के साथ रवाना हो गई। अर्जुन पीछे नाचने लगा, मुझे तो भगवान ही चाहिए थे, मुझे पता है जिस तरफ कृष्ण होंगे विजय उसी पक्ष की होगी। लेकिन जब युद्ध आरंभ हुआ, पितामह भीष्म को पता चला कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है कि वो हाथ में शस्त्र नहीं उठाएंगे, बिना शस्त्र युद्ध किए करेंगे। तो पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली। कृष्ण अपने आप को समझते थे, क्योंकि भीष्म पितामह तो विपक्ष में है, कृष्ण के सामने है। भीष्म पितामह ने कहा, कृष्ण अपने आप को समझते क्या है, बिना शस्त्र के क्या वो हमको जीत लेंगे? हम क्या क्षत्रिय नहीं है, वीर नहीं है, हम योद्धा नहीं है? क्या ये हमारा अपमान नहीं है? इतने बड़े योद्धा से बिना शस्त्र युद्ध करके और युद्ध जीत जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा होती है? अगर कृष्ण प्रतिज्ञा कर सकते हैं तो भीष्म भी प्रतिज्ञा करता है, शांतनु का बेटा, गंगा का बेटा है। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि वासुदेव कर चक्र धनु तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मोरी गंगा जननी, शांतनु सुतन न कहा। अगर मैंने कृष्ण के हाथ में शस्त्र नहीं दिलवा दिया तो मेरा नाम भीष्म नहीं, मैं शांतनु का बेटा नहीं कहलाऊंगा, गंगा का पुत्र नहीं कहलाऊंगा। कृष्ण के हाथ में शस्त्र गिरा के रहूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। युद्ध आरंभ हुआ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन युद्ध के बीते। धीरे धीरे कौरव पक्ष में हानि होने लगी। पितामह भीष्म जैसे लोग हों, फिर भी कौरव पक्ष में लोग मर रहे, सेना मर रही है, योद्धा मर रहे हैं, और वो गिनती के 5 पांडव, उनमें उत्साह है। तब दुर्योधन टेढ़ी नजर से भीष्म पितामह की ओर देखते हुए बोला, लगता है तन से तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, लेकिन वो मन से हमारे साथ नहीं। मन से युद्ध नहीं हो रहा, कौरव पक्ष में इतनी हानि हो रही है। भीष्म पितामह ने जब ये सुना तो भीष्म पितामह समझ गए कि ये इशारा है मेरी ओर। आए दुर्योधन, क्या कहते हो?
क्या डर है तुझे? मृत्यु का डर है? मरने का डर है? सुन, आज रात तेरी पत्नी भानुमति को मेरे कक्ष में शिविर में भेज देना। आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव का। फिर तू मरेगा नहीं। लेकिन ये ऐसे वैसे बोलता है ना, तो रख तेरा युद्ध। अरे 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 दादा आप, हाँ दादा आप थोड़ा गर्म रहा करें, क्योंकि आप जब गर्म होकर बोलते हैं ना तो कुछ अच्छा अच्छा वरदान आशीर्वाद भी दे देते हैं। मैं तो चाहता था कि आप बरसें। मैं भेज दूंगा रात को 12 बजे मेरी पत्नी को आशीर्वाद के लिए। ऐसे आशीर्वाद दिया करो ताकि हम ठीक रहें। इधर शाम हो गई, आज का युद्ध विराम ले लिया। टाइम टू टाइम युद्ध चलता था। आज आले जो थोड़ी है कि जच जणी मनावे जणी, नियम हो, युद्ध का भी नियम होता था कि नहीं भाई। शाम हो गई, सूर्य अस्ताचल में आ गया, युद्ध विराम हो गया आज का। शिविर में जाकर के कहीं किसी का इलाज चल रहा है, कई लोग मर गए हैं, बड़ी सबको जांच पड़ताल होती देखा जाता था। किसी के घाव ठीक किए जा रहे हैं, दवाई वही लगाई जा रही है, भोजन प्रसाद ये सब चल रही है। रात्रि में करीब 11 साढ़े 11 बजे भगवान कृष्ण उठ करके द्रौपदी के पास में गए, द्रौपदी के शिविर में। और द्रौपदी सो रही थी, नींद में थी, गहरी निद्रा में। भगवान ने उसके पैर के अंगूठे को पकड़ के खींचा तो द्रौपदी एकदम से उठ गई चौंक के। क्या हुआ, कौन है? भगवान धीरे से बोले, मैं हूं, उठो। आधी रात को आप मेरे पास? हाँ द्रौपदी, बहुत जरूरी काम है, आशीर्वाद लेने जाना है। परंतु आधी रात को कौन सा आशीर्वाद मिलता है? आप क्या बात कर रहे हो और मुझे तो कुछ पता भी। अरे बहस मत करो द्रौपदी, ये समय प्रश्न पूछने का नहीं है, जो कहता हूं सो करने का है। उठो, तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो। द्रौपदी उठी, तैयार हो गई। भानुमति पहुंचे उससे पहले हमें पहुंचना है विष्णु पितामह के शिविर में, कक्ष में। भगवान ने तो ग्वाल बाल रूप धारण करेड़ो, इतनी गोडा तो ऊंची धोती बंदोड़ी, ऊंची ऊंची धोती पहन रखी है, हाथ में लालटेन है, और कृष्ण जी द्रौपदी को ले जा रहे हैं और कह रहे हैं, द्रौपदी घूंघट लगा के जाना, भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेना है, अखंड सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद वो देंगे। मेरी एंट्री शायद हो कि ना हो, मुझे रोका जा सकता है, इसलिए तुम्हें अकेले को अंदर जाना पड़ सकता है। जाना, घबराना मत, जाकर प्रणाम करना, शीश झुकाना, पितामह आशीर्वाद दे देंगे, तो चुपचाप वापस बाहर आ जाना आशीर्वाद मिलते। सुन द्रौपदी, थने बड़बड़ करनी आदत गणी है, लपर जपर गणी करे, कई मत बोल जे, चुप चुप रहना, बोलना मत, आशीर्वाद लेके चुपचाप आ जाना। और अगर पितामह सामने से पूछ ले कि तेरे साथ में कौन आया है अभी, हाँ ये प्रश्न पूछने की संभावना है उनकी तरफ से, पूछा जा सकता, पूछे ना पूछे उनकी इच्छा, पर पूछ ले तो जवाब दे देना, मेरा नौकर आया है साथ में। और द्रौपदी यहां असहमत हो गई। आपको नौकर कैसे कह सकती हूं, आपको मैं नौकर कहूं, ये शब्द मेरे मुख से आपके लिए निकल सकता है? सोच भी सकते हैं? भगवान बोले, हैं थोड़ा ही, हम नौकर थोड़ा ही है, परंतु अभी परिस्थितियां ऐसी है, इसलिए थोड़ा कहना पड़ता है, कह देना। द्रौपदी बोली, मैं कैसे कहूंगी, मैं ऐसे नहीं कहा जाएगा, नौकर तो नहीं दे, अभी तो क्यों जीते तो आएगी शिविर। भगवान ने समझा दिया था, पहरेदार खड़े थे, भगवान को रोक लिया, द्रौपदी को अंदर जाने दिया। बोले समय लिया है, अपॉइंटमेंट लिया है, जाने दो। बोले आप जा सकती हैं महिला, पुरुष नहीं। द्रौपदी गई भीतर, घूंघट लगाकर, भगवान ने समझाया था तो घूंघट खींच के गई। भगवान
का ध्यान करके माला फेर के भीष्म पितामह बस विरत हुए ही थे अभी कि भाई 12 बजे तक माला फेरने का नियम था, फिर सोना, दिन भर युद्ध करना। तो जैसे ही माला फेर के आंख से लगा के उसको जल रखा और ये पहुंच गई 12 बजते। अच्छा 12 बजे किसको पहुंचने का टाइम दिया था भीष्म पितामह ने? दुर्योधन की पत्नी को, उसका नाम था भानुमति। तो भीष्म पितामह को संदेह कुछ नहीं था, डाउट होने का सवाल ही नहीं था, और उन्होंने ये सोचा कि भानुमति आई है। और द्रौपदी ने जैसे ही भीष्म पितामह को प्रणाम किया, शीश झुकाया, भीष्म पितामह ने बिना पूछे, बिना कंफर्मेशन के आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती का मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारा पति सुरक्षित रहे, सेफ रहे, तो सौभाग्यवती है। और इतना बड़ा आशीर्वाद, और वो भी भीष्म पितामह जैसी विभूति के मुख से निकलना सफल तो होना ही था। और जैसे ही द्रौपदी को आशीर्वाद मिला, भगवान ने मना किया था मत बोलना कुछ भी, लेकिन आशीर्वाद मिल गया, पावर आ गया, तो अब रहा नहीं गया। और द्रौपदी ने तुरंत घूंघट ऊपर करके कहा, पितामह कल से ध्यान रखिएगा 5 में से 1 का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। उसके तो 5 पति हैं द्रौपदी के, पांडव। देखो 5 में से 1 भी कम नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह ने जब ये देखा, और पितामह, द्रौपदी तू, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू कैसे आई? आशीर्वाद तो उसको मिलना चाहिए था। द्रौपदी बोली, पितामह मैं भी आ गई तो क्या बुरा है? मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं, मैं आपके घर की बहू नहीं हूं। सो तो है, तो क्या फिर आप भेदभाव रखते हैं? क्या मैं आशीर्वाद की अधिकारिणी नहीं हूं? मुझे आशीर्वाद नहीं मिलना चाहिए? भीष्म पितामह को लगा भगवान मेरी वाणी को सत्य नहीं करना चाहते, जिसको आशीर्वाद हकीकत में मिलना चाहिए उसी को मिला। अच्छा ही पर एक क्षण बाद भीष्म पितामह की आंखों का रंग बदल गया, बोलने का ढंग बदल गया। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी जी पितामह, इतनी रात गए तुम आई कैसे? अकेली आई हो कि तुम्हारे साथ कोई आया है? द्रौपदी अब डरने लगी, क्योंकि ये तो आवाज खुकार है। फिर भी द्रौपदी हिम्मत करके बोली, मैं अकेली कैसे आ सकती हूँ आधी रात को? मैं अकेली नहीं आई हूँ। कौन आया है तुम्हारे साथ में? मेरे साथ में गोपाल भैया आया है। नौकर आया है ऐसा तो वो न कह पाई। उसके मुख से कैसे निकल सकता है? वो कृष्ण को नौकर कैसे कह दे? गोपाल भैया आया, और गोपाल भैया आया